बच्चों, ये आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक है और आज की कक्षा में हम आपकी ज्ञान सागर पुस्तक का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुनहरा हिरन। आप सबने मेरे साथ पढ़ना है और अपनी बुक पर अपनी फिंगर रखनी है। अब शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उस नदी पर पानी पीने आते थे। इसी जंगल में हिरणों का एक झुंड रहता था। बात बहुत पुरानी है। एक जंगल था, उसमें जंगल में एक नदी बहती थी। सभी जानवर उस नदी में पानी पीने आते थे और जंगल में एक हिरणों का झुंड भी रहता था, बहुत सारे। हिरणों के झुंड का सरदार एक सुनहरा हिरन था। उसकी मादा भी सुनहरे रंग की थी। इनका एक छोटा बच्चा भी था, वह भी सुनहरे रंग का था। दल के सभी हिरन सुनहरे हिरन की बात मानते थे। हिरन का जो झुंड था, उसका एक सरदार था जो सुनहरा रंग था। सुनहरे रंग का हिरन था और उसकी जो मादा थी वो भी सुनहरे रंग की थी और उनका एक छोटा बच्चा था, वो भी सुनहरे ही रंग का था। और सुनहरा हिरन जो था वो उस दल का सरदार था और सभी जितने हिरन थे उसका कहना मानते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा को दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। राजा का धूप और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। राजा ने अपने एक सिपाही से कहा, हम यहीं इस पेड़ के नीचे रुकेंगे, तुम जाकर पता करो कि नदी कितनी दूर है। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आया, तो शिकार करने के लिए उसे कुछ मिला नहीं और धूप बहुत तेज थी, तो उस कारण उसे प्यास लग गई। तो राजा ने अपने एक सैनिक को बोला कि तुम जाके पता करके आओ कि यहाँ से नदी कितनी दूर है। जो हुक्म महाराज, कहकर सिपाही नदी की खोज में चल पड़ा। कुछ देर बाद आकर उसने बताया, महाराज, नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है, हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो सिपाही भेजा था वो जल्द ही नदी का पता लगा करके आ जाता है और बताता है कि नदी जो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। राजा ने चलने को कहा। सभी जल्दी जल्दी नदी की तरफ चल पड़े। नदी पर पहुंचने के बाद सभी ने छक कर पानी पिया। छक कर मतलब कि जितनी इच्छा थी उतना पिया। अचानक वहां कुछ आहट हुई। राजा और सभी सिपाही जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गए। सबने पेड़ों के पीछे से देखा कि हिरणों का एक झुंड नदी की ओर आ रहा था। यह उसी की आहट थी। एक सुनहरा हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शायद वह हिरणों का सरदार है। राजा ने सोचा। राजा ने अपने सिपाहियों को सुनहरे हिरन को पकड़ने के लिए गुप्त संकेत दिया। तो राजा जब जल्दी पानी पिया, सबने पी लिया, तो उनको कुछ आहट सुनाई दी और आहट सुन करके वो पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने देखा कि एक झुंड हिरणों का आ रहा है पानी पीने के लिए और उसमें एक सुनहरा हिरन है। तो राजा ने संकेत दिया अपने सिपाहियों को कि वो उसे पकड़ लें। सुनहरे हिरन ने पेड़ों के पीछे छिपे हुए राजा के सैनिकों को देख लिया था। उसने तुरंत अपने साथियों को संकेत कर दिया। सभी हिरन भाग खड़े हुए, लेकिन यह क्या, सरदार का छोटा बच्चा सिपाहियों द्वारा फेंके जाल में फंस गया। सुनहरा हिरन ने पता लगा लिया था कि राजा और उसके कुछ सैनिक छिपे हुए हैं, तो उसने संकेत दिया, सभी भाग गए, लेकिन उसका जो बच्चा था वो उनके फेंके हुए जाल में फंस गया। पर आश्चर्य, राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला दृश्य दिखा। वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिससे वो राजा हैरान हो गया। उस छोटे बच्चे की करुण पुकार सुन सभी हिरन
वापस वहीं आ गए। वे जाल में फंसे उस बच्चे के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए, मानो अपनी मुख भाषा में कह रहे हों, हम जान देकर भी इस बच्चे को बचाएंगे। यानी उनमें इतनी एकता थी कि उस बच्चे को फंसा हुआ देख करके वो सभी उसके चारों तरफ आकर के उसको घेर के खड़े हो गए। जानवरों में ऐसा संगठन राजा ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को देखा। उसने तुरंत सुनहरे हिरन के बच्चे को जाल से आजाद करा दिया। जाल से आजाद होते ही वह अपनी मां के साथ जंगल की तरफ भाग गया। बाकी हिरन भी पीछे पीछे भाग चले। जानवरों का ऐसा संगठन राजा ने पहले कहीं नहीं देखा था। उसने जो उनके आंखों में जो पीड़ा थी उस बच्चे के लिए वो देखी और उसने तुरंत सुनहरे जो हिरन को जाल से आजाद करवा दिया और वह बच्चा अपनी माँ के साथ जंगल की ओर चल पड़ा और बाकी सब हिरन भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजा अपने सिपाहियों के साथ उदास मन से राजमहल लौट के आया। राजा जब राजमहल लौट रहा था तो उसका मन बहुत उदास था। दूसरे दिन राजा ने पूरे राज्य में शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी और दूसरे दिन जब राजा राजमहल अपने दरबार में बैठा तो उसने रोक लगा दी कि कोई भी शिकार नहीं करेगा। अब राजा खुश था, मतलब ये रोक लगाने पर राजा को एक खुशी मिली। शायद उसने जानवरों की मुख भाषा का मतलब समझ लिया था। यानी राजा समझ गया था उनकी मुख भाषा जो बिन से ही कि वो नहीं चाहते कि कोई उनको मारे। उनकी भी अपनी दुनिया होती है, अपना जीवन होता है। हर एक व्यक्ति को और हर एक जीव जंतुओं को जीने का अधिकार होता है, इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए। जीव जंतुओं में भी प्यार, करुणा, सहयोग तथा एकता का पाठ सीखा जा सकता है। यानी इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हम मनुष्यों से नहीं, जीव जंतुओं से भी हमें प्यार, करुणा यानी दया, सहयोग यानी एक दूसरे से मिलकर कार्य करना और एकता का पाठ हम सीख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपने पाठ पढ़ा। आगे हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ आपने कॉपी में करना है। हुक्म हुक्म का अर्थ होता है आदेश या आज्ञा। गुप्त संकेत, छिपकर किया गया इशारा। छक्कर, पूरी तरह संतुष्ट होकर या जी भरकर खाना या पीना। आहट, किसी के आने जाने से उत्पन्न हुई हल्की आवाज। पदचाप, यानी जो थोड़ी सी आवाज होती है चलने फिरने की, उसी को हम कहते हैं आहट। करुण, दयनीय, करुणा युक्त, यानी दुखी होकर के जो आवाज निकलती है। मूक, यानी बिना बोली हुई भाषा। गूंगी, लाचार या बिना आवाज की। अब आता है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। जंगल में क्या था? तालाब, झरना या नदी? तो जंगल में नदी थी। सुनहरे हिरन की मादा का क्या रंग था? काला भूरा, काला और पीला, सुनहरा। राजा अपने सैनिक के साथ जंगल में क्यों आया था? शिकार खेलने। सुनहरे हिरन को पकड़ने, तो शिकार खेलने आया था। राजा का किससे बुरा हाल हो रहा था? भूख और प्यास से, पैदल चलने से, धूप और प्यास से इसका बुरा हाल हो रहा था। राजा और सिपाही जल्दी जल्दी कहाँ चल पड़े? झोपड़ी की तरफ, नदी की तरफ या सुनहरे हिरन की तरफ? तो नदी की तरफ चल पड़े। राजा और सिपाहियों ने पेड़ों के पीछे से क्या देखा? हिरनों का झुंड, एक बड़े भालू को, शेर को। तो राजा और सिपाहियों ने एक हिरनों के झुंड को देखा। ठीक है, आगे है आपका प्रश्न उत्तर का कार्य। प्रश्न उत्तर का कार्य इसको कॉपी में करना है। राजा और सिपाही जल्दी से पेड़ों के पीछे क्यों छिप गए? नदी के पास कुछ आहट को सुनकर राजा और सिपाही जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गए। प्रश्न 2, राजा ने अपने सिपाहियों को क्या गुप्त संकेत किया? राजा ने अपने सिपाहियों को सुनहरे हिरन को पकड़ने के लिए गुप्त संकेत किया। सिपाहियों द्वारा फेंके जाल में कौन फंस गया? सिपाहियों द्वारा फेंके जाल में सुनहरे हिरन का छोटा बच्चा फंस गया।
प्रश्न 4, राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला कौन सा दृश्य देखा? राजा ने देखा कि उस छोटे बच्चे की करुण पुकार को सुनकर सभी हिरन वापस आकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं। तो ये दृश्य बहुत ही अलग सा था, जो हैरान कर देने वाला था। प्रश्न 5, राजा ने किसकी भाषा का अर्थ जान लिया था? राजा ने जानवरों की मुख भाषा का मतलब या अर्थ जान लिया था। प्रश्न 6, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीव जंतुओं से भी प्यार और करुणा का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, इसे प्रश्न उत्तर का कार्य कॉपी में करना है, शब्दार्थ का, और अभ्यास कार्य को कर लेना है। इस कहानी को पढ़ना है और सुनाना है घर में सबको।